हम लोग निगेटिव हो जाते हैं और बोलते कि होगा ही नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो ये जो विश्वास है कि होगा, ये बताता है ये इंसान। मैं इस कारण को दूर करने में सक्षम हूं, मुझ पर विश्वास है। क्या करना होगा आप मुझे सिर्फ बता दो, हम करेंगे। आजकल वही प्रॉब्लम सब जगह आ रहा है कि हम पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कर नहीं पाएंगे। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो क्या बोलता है, अब तो नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना, अभी तो मैं मरने वाली हूँ। अब कभी कभी कोई डॉक्टर क्या बोलता है, आपका आखिरी स्टेज आ गया है, तीसरे स्टेज पर आपका कैंसर पहुंच गया है। स्टेजेस होते हैं ना उसके, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो क्या बोलता है डॉक्टर, हम लोग लेट गए डॉक्टर के पास में, बोलता है तीसरे स्टेज पर आ गया आपका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने जियोगे। जबकि डॉक्टर ने बताना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोग बताते हैं। हमारे पास में एक है जिसको बोला गया कि 6 महीने में जियोगे। तो बोली अच्छा, तुमको मालूम है तुम 6 महीना जियोगे, उससे ज़्यादा नहीं जियोगे? तो मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैं अगले पल भी जीऊँगी या नहीं। तुमको तो कम से कम 6 महीने का मालूम है, अभी अगले पल तक हम जिएंगे या नहीं किसके पास गारंटी है क्या? किसी को भी नहीं मालूम कितना जिएंगे, लेकिन उसको पता चल गया कि वो 6 महीने जिएगी। मैं बोली अच्छी बात है, कम से कम 6 महीने तो जियोगे। हमको तो मालूम ही नहीं हम कितना जिएंगे, सबको मालूम है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जिसको 6 महीने का पता चल गया वो दुखी रहते कि मैं सिर्फ 6 महीने जीऊंगा, मैं सिर्फ 6 महीने जीऊंगा, और हमको मालूम ही नहीं कि अगले पल हमारा क्या होने वाला है। हम खुशी से जीवे, समझ में आ रहा है ना? हमको नहीं मालूम हमारी कब मृत्यु हो जाएगी, हमको नहीं मालूम हम आधे घंटे में मरने वाले, 1 घंटे में मरने वाले, 10 घंटे में मरने, किसको मालूम है? कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। किसी को मालूम नहीं रहता कि अभी नहाने जा रहे, बाथरूम से आ जाए तो फिसल गए और कमर की हड्डी टूट गई, 2 घंटे के अंदर खत्म। है ये नहीं है? किसी को मालूम है? लेकिन जिसको मालूम नहीं है वो जी रहा है इससे कि आज नहीं करना है, तो मुझे खुशी से जीना है, तो मुझे खुद पर विश्वास है। मेरे जीवन में भी जो भी दुख आ रहा है उसको मैं सुख में बदल कर जीऊंगा, ये विश्वास होना चाहिए। हम तो सब बीमारी का लेते हैं या कोई और समस्या का लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतनी सारी समस्या होती है, इतनी सारी समस्या होती है। मैं सुबह उठ ही नहीं पाऊंगा, कितनी बड़ी समस्या है। आपको 6 बजे यहाँ आना है, 5 बजे उठना है। कितने लोग शुरू में बोलते हैं हम तो नहीं उठ पाएंगे भाई, यानी पहले ही विश्वास खत्म, वो सुबह उठ नहीं सकता। फिर इतने सारे लोग देखते हैं, सबके साथ उनको तो उठता है, कोशिश करते हैं, 4-5 दिन के बाद में उसी भी नींद अपने आप 4-5 बजे उठ जाती है। होता है ये नहीं होता है? तो विश्वास हमको ऐसे मिलते रहता है। आपको लोग समझाते हैं नहीं ये टाइम टेबल है, जब जबरदस्ती भी की जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, आप क्या कर सकते हो ये पता चल जाता है। आप 5 बजे भी उठ सकते हैं, आप घूमने भी जा सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं मुझे चलना ही नहीं है, मेरी तरह मैं भी कहती हूँ मैं चल नहीं पाऊंगी, लेकिन जब मैं खुद पे विश्वास कर लेती हूँ कि मैं चलूंगी तो मैं चल लेती हूँ। क्या है ये? चलना नहीं आ रहा, ये दुख है। समाधान क्या है? खुद पर विश्वास रखो कि हम चल पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जो भी दुख हमारे जीवन में आता है, हर कोई समस्या जो हमारे जीवन में आते हैं उसका कोई ना कोई कारण है, और ज्यादातर कारण हमारे माइंड में होता है कि हम सोचते हैं हम कर नहीं पाएंगे। वो कौन सा इंग्लिश का सेंटेंस है ना, इफ यू से यू कैनॉट, यू कैन, इफ यू से यू कैन, यू कैन। ओके? आपने अगर सोच लिया कि तुम नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने सोच लिया कि तुम कर सकते हो तो कभी भी कर सकते हो।
और ये कॉन्फिडेंस एक विद्यार्थी जीवन में आपको होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे लाइफ टाइम काम आएगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक विचार। सकारात्मक यानी हम कर पाएंगे। तो जब भी कोई दुख है और दुख का कारण पता चला, अभी आपको समझाया गया दुख के बारे में और उसका कारण कैसे ढूंढना ये बताया गया, तो फिर कारण पता चलने के बाद में आप में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस कारण को दूर करूंगा, क्योंकि बहुत से कारण मेरे द्वारा ही क्रिएट किए गए। समझ में आ रहा है? किसके द्वारा क्रिएट किए हैं? खुद के द्वारा क्रिएट किए गए। क्या कहते हैं दुख को? ये बताया कि आपको दुख कितने % होते हैं और कैसे होते हैं? आपके नेचुरल दुख जो होते हैं ना, वो 25% होते हैं। ये नेचुरल है, यानी जो प्रॉब्लम्स आपको होती है, जो समस्याएं होती है कि बहुत बारिश आ रही, परीक्षा देने जाना है, समस्या हो गई कि नहीं, कैसे जाए, क्या आप बारिश को रोक सकते हो? तो आप क्या करते हो? दूसरा रास्ता निकालते हो। कौन सा रास्ता निकालते हो? आप छाता लेते हो या रेनकोट? रोते तो नहीं बैठते, पक्का ना? यानी नेचुरल जो भी दुख होते हैं उसका रास्ता आप निकाल लेते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आप खुद क्रिएट करते हो। आपको पता है वहाँ पे कोई बीमार हो गया, और वो बीमार हो गई, मेरी माँ बीमार हो गई, मेरे पिता बीमार हो गए, मेरा बेटा बीमार हो गया, तो क्या करते हैं हम? रास्ता नहीं निकालते। सबसे पहले क्या होता है? आंसू निकालते हैं। दुख होता है, और जब दुख होता है तो रास्ता निकालना भूल जाते हैं, बंद हो जाता है सब कुछ। फिर हमको पूछा जाता है, हम बोलते हैं भाई तुम्हारे रोने से ठीक हो जाएगा क्या? हो जाएगा ठीक? जैसे बारिश आने पर रोने से बारिश बंद नहीं होगी या तुम अपना काम नहीं कर पाओगे, उसी तरह से अगर कोई बीमार हो रहा है और आप रोते बैठोगे तो वो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? तो क्या करना पड़ेगा? हमको सोचना पड़ेगा, बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेगी। कौन सी बातें सोचनी पड़ेगी? अभी कौन डॉक्टर उपलब्ध होगा, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कितना दूर है, कैसे जाएंगे, ये पूरा प्लान करना पड़ेगा ना। आप अकेले तो किसी और को बुलाना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग रोते जो बैठते हैं ना हर समस्या पे, वो 75% होते हैं। इसको कहते हैं क्रिएटेड, अपने खुद क्रिएटेड बाय आसन, खुद से क्रिएट किया हुआ, खुद निर्माण, क्रिएट को क्या कहते हैं? खुद निर्माण किया हुआ। समझ में आ रहा है? आप ना उसका कारण ढूंढ रहे हो, दुख है, आप उसका ना कारण ढूंढ रहे हैं और रोना धोना शुरू। ठीक है? तो क्या हो जाता है फिर? समस्या का हल तो होता नहीं, उल्टा दूसरा दुख आपका निर्माण होता है। यानी जो समस्या है वो तो वही रह गया, उससे तो बाहर नहीं निकले, लेकिन आपका और समस्या बढ़ रहा है, आपका दुख और बढ़ते जा रहा है। समझ में? डबल हो गया। इसको कहते हैं दुख समुदाय, है ना? बहुत सारा होता है कारण। ये कारण होते हैं ना, बहुत सारे कारण मिलकर बनते चले जाते हैं, बहुत होता है, और इतना ज्यादा हो जाता है कि तुमको रास्ता मिलता ही नहीं है। कहते हैं ना बहुत सारे भूल भुलैया है, भूल भुलैया में आपको रास्ता ढूंढना पड़ता है। कहीं तो जगह होगी जहाँ से हम मेंटेन कर सके, कहीं तो जगह होगी जहाँ से हम बाहर निकल सके, है ना? वो ढूंढना पड़ता है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कारणों को पहले ही ढूंढना शुरू कर दो और पहले ही उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपका दुख दूर होगा। और ये दुख दूर करने के लिए आपको खुद पर पहले विश्वास होना
चाहिए, और विश्वास होगा तो ही आप चौथे पर जाओगे। करने का प्रयास करोगे ना, विश्वास रहेगा तभी तो करने का प्रयास करोगे। आजकल बहुत विश्वास की बजाय अंधविश्वास होता है। विश्वास की जगह क्या होता है? अंधविश्वास होता है। जैसे किसी ने बोलता है, कोई बोलते अरे मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती है, हमेशा बहुत खराब रहती है, क्या करूँ, इसका इलाज किया, उसका इलाज किया, उसका इलाज किया। किसी का भी ये नहीं बताते हैं कि वो इलाज करते करते हमने पूरा इलाज किसी से भी नहीं किया। हमको क्योंकि जल्दी रिजल्ट चाहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन हर इलाज का कुछ पीरियड होता है ना, कुछ समय होता है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है तो 3 दिन का देता ही देता है ये नहीं। अब 3 दिन के पहले रोक दिए तो नहीं, तो बोलेंगे वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। अब क्या करते हैं, वो डॉक्टर छोड़कर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 3 दिन का देता है, उसमें भी 1 ही दिन का करते बोलते ठीक ही नहीं हुआ, फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा करते हैं, हम नहीं सोचते कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम विश्वास खोते चले जाते हैं। लेकिन जब पता चलता है, किसी ने बोला अरे ऐसी बीमारी तो मेरे घर में मेरे बच्चे को भी थी, पता है वो बाबा के पास गए थे, उसने एक राख दी थी, पता है वो खाने से वो ठीक हो गया। हमारा विश्वास कहाँ चला गया? अंधविश्वास में चला गया। समझ में आ रहा है? ऐसे अंधविश्वासी लोग बहुत हैं। खुद पर विश्वास नहीं है, दूसरों पर विश्वास है। मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं, दूसरा तुमको गलत ठहरा रहा है तो तुम सोचते हाँ वो सही कह रहा है। मैं ही गलत सोच रही थी, तुम्हारी कहा मैं ले जा रही थी, पहले ही इसका सुनती और उधर ले जाती तो अच्छा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? हाँ। तो ये हम अगर तय करेंगे कि हम इस दुख के कारण को दूर कर सकते हैं, तभी चौथे पर हम काम करेंगे। ये पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा क्या है? दुख दूर करने का